जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं सुबोध कांत सहाय जी के बारे में बात करना चाह रहा हूं। उन्होंने एक बयान दिया है, उस बयान के विषय में बात करना चाह रहा हूं। आप तो जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पर्यावरणविद, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का शांतिपूर्ण अनशन का आज 19वां दिन में प्रवेश कर चुका है। इस बीच झारखंड की राजनीति के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता सुबोध कांत सहाय ने केंद्र सरकार से तत्काल संवाद शुरू करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सत्ता का प्रदर्शन नहीं, बल्कि जनता के साथ संवाद की संस्कृति है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा है कि सोनम वांगचुक किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि देश, समाज, पर्यावरण, शिक्षा और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में सरकार का दायित्व बनता है कि वह उनकी बात गंभीरता से सुने और बिना किसी देरी के सकारात्मक पहल करते हुए सार्थक बातचीत शुरू करे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को सुनना सरकार की संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है। संवाद ही हर लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। सुबोध कांत सहाय ने इतिहास को उल्लेख करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि वर्ष 1984 में जब स्वर्गीय सोनम वांग्याल लद्दाख के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंदोलन के 5वें दिन ही उनसे बातचीत की थी। उनके बाद पहल की गई और उनसे बात की पहल की गई और लोकतांत्रिक संवाद के जरिए उनका अनशन समाप्त कराया गया था। उन्होंने कहा, यही भारत की लोकतांत्रिक परंपरा रही है, जहां मतभेद का समाधान संवाद से निकाला जाता है। सुबोध कांत सहाय ने कहा कि आज वही इतिहास फिर एक बार सवाल पूछ रहा है कि सोनम वांग्याल के पुत्र सोनम वांगचुक पिछले 19 दिनों से शांतिपूर्ण अनशन पर हैं, लेकिन अब तक केंद्र सरकार की ओर से कोई ठोस पहल या औपचारिक संवाद शुरू नहीं हुआ है। मैं सुबोध कांत सहाय जी के बारे में एक परिचय देना चाहता हूँ। सुबोध कांत सहाय जी देश के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। वे भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री, पूर्व पर्यटन मंत्री, पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री, पूर्व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री रह चुके हैं। वो लोकसभा सांसद कई बार रह चुके हैं। सामाजिक और जनहित के मुद्दों पर वे लगातार अपनी राय रखते रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर भी केंद्र सरकार से संवाद का रास्ता अपनाने की अपील की है। वो सुबोध कांत सहाय जी एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता ही नहीं, वो एक झारखंड के राजनीति के स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने बहुत ही जोर तरीके से अपनी बात को रखा है और कहा है, लोकतंत्र की असली ताकत सत्ता के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि संवाद की संस्कृति में है। सरकार को चाहिए कि वह सोनम वांगचुक से तुरंत बातचीत करे और कानून का इस्तेमाल न्याय के लिए होना चाहिए। कानून का इस्तेमाल न्याय के लिए होना चाहिए, असहमति की आवाज दबाने के लिए नहीं। ये सुबोध कांत सहाय जी ने कहा है। फिलहाल सोनम वांगचुक अभी उनका अनशन जारी है और देश भर की निगाह अब केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या सरकार
संवाद का रास्ता अपनाएगी या यह गतिरोध आगे भी जारी रहेगा।